नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, जहां कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पॉलिटिकल और सोशल बैकवर्ड रिजर्वेशन अलग अलग, कोर्ट का यह कहना है। सर्वे के बिना आरक्षण की सूची सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ है। ये बड़ी बात कही है कोर्ट ने। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर बहस जारी है। लंबी बहस। पहले आपकी तरफ से पक्ष रखा गया? हाँ, हमारी तरफ से हम लोग का मुख्य बिंदु वही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के पूर्व ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई करनी चाहिए, और चूंकि ट्रिपल टेस्ट कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य सीटों के तहत चुनाव कराना चाहिए। राज्य सरकार ने जो जवाब दाखिल किया है कोर्ट में, वो क्या था? 2017 के हिसाब से था आरक्षण? वो ये कह रहे हैं कि हमने रैपिड सर्वे कराया है, ट्रिपल टेस्ट के बारे में वो कुछ नहीं कहते। और कोर्ट इस बात पर मुतमईन नहीं है, वो कह रही है कि सर्वे क्यों नहीं कराया? नहीं, कोर्ट अभी फैसला देगी, अभी तो कोर्ट सुन रही है सबको। राज्य सरकार की तरफ से जब पक्ष रखा गया तो कोर्ट ने कहा कि सर्वे क्यों नहीं कराया गया, ये सवाल उठाया है। नहीं, अब ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, इसके बारे में अभी कार्रवाई चल रही है, बहस चल रही है, तो अभी कुछ कहना उचित नहीं है। तो अभी क्या लग रहा है, अभी आगे कितनी देर और सुनवाई चलेगी? अब अभी देखते हैं कितनी, अभी तो बहस चल रही है स्टेट की, अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये आज ऐसा लगता है कि आज ये बहस हो जाएगी और जजमेंट रिजर्व हो जाना चाहिए। यानी ऑर्डर कुछ आ सकता है? आज ऑर्डर नहीं है कि जजमेंट रिजर्व होगा, फिर अदालत अपना ऑर्डर लिखाने में समय लगता है। तो क्या लग रहा है आपको कि अगर ऑर्डर आता है तो चुनाव आगे खिसके? अब अभी तो फिलहाल चुनाव खिसका ही हुआ, क्योंकि रोक लगी हुई है चुनाव याचिका, उस पर स्टेट इलेक्शन कमीशन पर रोक लगी हुई, तो अभी तो चुनाव रुका ही हुआ। तो सामाजिक और राजनीतिक आरक्षण की बात हो रही है, जो आपने मुद्दा उठाया था। हाँ, उस पर क्या? अब उस पर हमारी बहस यही है कि एक कमीशन का गठन होना चाहिए जो राजनीतिक पिछड़ापन का अध्ययन करे और तब अपनी रिपोर्ट दे, तब आरक्षण दिया जाए। हमारी बहस यही है। अब देखिए इस पर अदालत का क्या निर्णय आता है। तो शरद पाठक जी हैं, जिनका कहना है कि हमारी तरफ से बहस हो चुकी है, अपना पक्ष रख दिया गया है, अब आगे राज्य सरकार की बारी और कुछ देर अभी सुनवाई और चलेगी, और ये हो सकता है कि आज ही इस मामले में जो आरक्षण का नतीजा आना है, फैसला आना है, वो रिजर्व हो जाए, लेकिन ऑर्डर आगे पास होगा। कैमरा से के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। ठीक है, याचिकाकर्ता के वकील को भी आपने सुना, जहां साफ तौर पर कहा गया है कि उनकी मांग है कि यहां पर एक पैनल का गठन होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, और जो तय प्रक्रिया है ओबीसी आरक्षण की, उसके अनुसार ही रिजर्वेशन इस चुनाव में भी देना चाहिए। इसी को लेकर ये मुद्दा उठा था और लगातार कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है, और आज भी उम्मीद है कि कोई फैसला आ जाए। लेकिन जिस तरह वकील ने कहा कि आज लग रहा है बहस पूरी हो जाएगी, लेकिन जो फैसला है वो रिजर्व हो जाएगा। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर तो मिल ही रही है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल और सोशल बैकवर्ड रिजर्वेशन अलग अलग है। सर्वे के बिना आरक्षण की सूची सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तय मानक है रिजर्वेशन को लेकर ओबीसी के, उसी के अनुसार ये देना चाहिए था। और एक बार आपको सुनवाते हैं जहां याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा है। अभी तक जो बहस अंदर चल रही है कोर्ट के भीतर, उस पर क्या उन्होंने कहा, ये एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। अभी बहस चल रही है और हम लोग की बहस हो गई है, राज्य सरकार की बहस चल रही है, और उम्मीद करते हैं आज बहस हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कितना देर हो चुका है बहस को अभी तक? सुबह से चल रही है लंबी बहस। पहले आपकी तरफ से पक्ष रखा गया? हाँ, हमारी तरफ से हम लोग का मुख्य बिंदु वही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के पूर्व ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई करनी चाहिए, और चूंकि ट्रिपल टेस्ट कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य सीटों के तहत चुनाव कराना चाहिए। राज्य सरकार ने जो जवाब दाखिल किया है कोर्ट में, वो क्या था? 2017 के हिसाब से था आरक्षण? वो ये कह रहे हैं कि हमने रैपिड सर्वे कराया है, ट्रिपल टेस्ट के बारे में वो कुछ नहीं कहते। और कोर्ट इस बात पर मुतमईन नहीं है, वो कह रही है कि सर्वे क्यों नहीं कराया? नहीं, कोर्ट अभी फैसला देगी, अभी तो कोर्ट सुन रही है सबको। सुना आपने, याचिकाकर्ता के वकील हैं, जिन्होंने क्या मांग कोर्ट के अंदर रखी है अपनी तरफ से वो बता दिया है, और उस पर अभी बहस चल रही है, और संभावित है कि आज ये बहस पूरी हो जाएगी और जो फैसला है वो रिजर्व हो जाएगा। फिलहाल लंच के लिए कोर्ट में सुनवाई रुकी है। ये अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां सुनवाई जो सुबह से चल रही है, अभी लंच ब्रेक हुआ है निकाय चुनाव पर। लंच के बाद फिर से सुनवाई होगी। इस वक्त की एक और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल
लंच के लिए सुनवाई रोक दी गई है। इसके बाद फिर से जो बहस है वो शुरू हो जाएगी। निकाय चुनाव पर लंच ब्रेक हुआ है, अभी सुनवाई अंदर चल रही है। सर्वे के बिना आरक्षण की सूची सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ है, ये कोर्ट में आज कहा गया है। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर इस वक्त बहस चल रही है, लेकिन लंच ब्रेक अब हो चुका है और लंच ब्रेक के बाद फिर से सुनवाई शुरू हो जाएगी। और विवेक हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विवेक, कितने घंटे तक ये सुनवाई हुई है और अब जानकारी है कि लंच ब्रेक हो चुका है? बिल्कुल अनु, देखिए लंच ब्रेक भी खत्म हो चुका है। 1:30 बजे लंच ब्रेक शुरू हुआ था, तब तक 2.5 घंटे की सुनवाई हो चुकी थी और 2.5 घंटे की सुनवाई में करीब 2 घंटे तक मुख्य याचिकाकर्ता शरद पाठक ने अपनी बात रखी, जो अधूरी रह गई थी अंतिम सुनवाई जब हुई थी तब तक। और आज जब स्पेशल बेंच बैठी है तो एक बार फिर से उन्हीं से शुरू किया गया। उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत सारे नियमों का, बहुत सारे संदर्भों का हवाला दिया और ट्रिपल टेस्ट कराने की आवश्यकता को मजबूती से उन्होंने पेश किया। इसके बाद बारी आती है राज्य सरकार की। राज्य सरकार की तरफ से जो अपर महाधिवक्ता हैं वीके शाही, वो लगे हैं और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। अब लंच के बाद करीब आधे घंटे उनको बोलने का मौका मिला था। आधे घंटे में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जो बैकवर्ड आरक्षण है उसको लागू करने के लिए क्या क्या सर्वे किया है, कौन कौन से सर्वे किए हैं। हालांकि कोर्ट उनकी बातों से मुतमईन नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बैकवर्ड आरक्षण को राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए, राजनीतिक तवज्जो मिलनी चाहिए। सामाजिक तवज्जो तो मिलती रही है, आरक्षण मिलता रहा है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक आरक्षण दोनों अलग अलग हैं और उनकी व्याख्या भी अलग अलग ही होनी चाहिए। राज्य सरकार के इस जवाब से, इस सवाल से ये तय हो गया कि जो बात है, उनको जो आरक्षण देने का मुद्दा है वो अच्छी तरह से नहीं, 2017 के हवाले से किया गया था। देखिए 2017 में बैकवर्ड सर्वे हुआ था, उसी को इन्होंने आधार बनाया, जबकि जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं उनका कहना है कि 2012 से इसको लिया जाना चाहिए, क्योंकि 2011 में जब सेंसस हुआ था उसके बाद ये सर्वे हुआ था, वो सर्वे ज़्यादा मौजूद है, उस सर्वे को माना जाना चाहिए। इसी बात पर पहले दिन से वो अपनी बात रख रहे थे, तर्क रख रहे थे जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं, और राज्य सरकार अपने जवाब दे रही थी। लेकिन आज चूंकि बहुत पेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी, कोर्ट में केसेस इतने ज़्यादा थे कि 4 दिन जब भी सुनवाई हुई तो 1 घंटे से ज़्यादा सुनवाई हो ही नहीं पाई, बहुत सारे केसेस के चक्कर में। इसीलिए आज छुट्टी के दिन, यानी आज से जाड़े की छुट्टियां हाईकोर्ट की शुरू हुई हैं, 2 जनवरी तक ये छुट्टियां चलेंगी। छुट्टी के दिन जब रिक्वेस्ट की कल मुख्य याचिकाकर्ता ने कि छुट्टी के दिन भी स्पेशल बेंच बैठाकर इसको सुना जाए, कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट मानी और वही डबल बेंच DK उपाध्याय की और दूसरे जो जज हैं उनकी डबल बेंच आज सुनवाई कर रही है। 2.5 घंटे बीत चुके हैं, अब कितनी देर सुनवाई चलेगी, अभी जो राज्य सरकार का पक्ष है वो रखा जा रहा है। यानी लंच के बाद दोबारा राज्य सरकार के जो वकील हैं, अपर महाधिवक्ता हैं, वो आ गए हैं और वो अपना पक्ष रख रहे हैं। कोर्ट सुन रही है और बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर रही है। जैसे उन्होंने कहा कि हमने आरक्षण के सारे जो फार्मूले हैं उसके तहत दिया है सारा आरक्षण, बैकवर्ड को उनका जो एक कोटा होता है 50% का उससे नीचे है, वो सारी बातें उन्होंने रखी। लेकिन कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है और कई बार बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कोर्ट ने की और ये सवाल जवाब किए, तो उसमें राज्य सरकार की तरफ से कोई बहुत स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सका, नहीं प्रस्तुत किया जा सका। अब कुछ देर की सुनवाई और चलेगी, माना जा रहा है कि 1 घंटे करीब और सुनवाई चलेगी। उसके बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच सकती है और हालांकि आदेश जो आरक्षण को लेकर जारी होना है, वो जो अभी हमारे मुख्य याचिकाकर्ता से बात हुई शरद पाठक से, उन्होंने कहा कि सुनवाई तो होगी और कोई नतीजा नहीं आएगा। ये हो सकता है कि फैसला सुरक्षित रख लिया जाए और उसको आगे जारी किया जाए। बहुत संभावना इस बात की है कि कोर्ट कमीशन के गठन की बात को स्वीकार कर लेता है, सहमत हो जाता है और राज्य सरकार को ये निर्देश देगा कि कमीशन का गठन किया जाए। क्योंकि ट्रिपल टेस्ट का जो फार्मूला है उसमें सबसे पहली चीज़ कमीशन के गठन की है, वही OBC आरक्षण का जो फार्मूला राज्य सरकार की तरफ से बनाया गया है, पेश किया गया है, उसकी जांच करेगा। उसके बाद देखेगा कि जिन जिन जगह पर बैकवर्ड आरक्षण दिया गया है, क्या वो आरक्षण जो परमिसिबल एक लिमिट होती है उसको कहीं डिफर तो नहीं कर रहा है, उससे कहीं आगे तो नहीं है या कहीं बहुत पीछे तो नहीं है। अपनी संस्तुतियां करेगा, कुछ नए संशोधन भी कर सकता है, उस संस्तुतियों को राज्य सरकार स्वीकार करेगी और एक नई आरक्षण की व्यवस्था देगी। यानी जिस तरह की प्रक्रिया का पालन करने के लिए कोर्ट यहाँ बार बार जिस बात का जिक्र कर रहा है विवेक, उससे ये लग रहा है कि अभी लंबा मामला चलेगा, क्योंकि अभी कमीशन बनाया जाएगा, फिर उनकी तरफ से एनालिसिस होंगे और वे अपनी रिपोर्ट देंगे और फिर उसके अनुरूप आरक्षण सूची है उसे रिवाइव किया जा सकता है। तो अभी ये मामला थोड़ा और लंबा चलने वाला है, पूरी लंबी प्रक्रिया है, ये माना जाए। अभी इस पर जो रोक लगी हुई है
जो फाइनल सूची है उसे जारी करने की, वो हाल फिलहाल नहीं हट सकती? बिल्कुल अनु, आपका आकलन बिल्कुल सही है। अभी जो सुनवाई चल रही है वो भी लंबी सुनवाई हो सकती है। हो सकता है आज इसमें कोई निर्णय की स्थिति में ना पहुंचे, बहस ही जारी रहे, क्योंकि बहुत सारे संदर्भ, नियम, मोटी मोटी किताबें और तमाम नियम और फार्मूले लेकर वहां पर राज्य सरकार और मुख्य याचिकाकर्ता दोनों बैठे हुए हैं। दोनों अपने बहस कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, तर्क रख रहे हैं। हो सकता है कि आज ये सुनवाई पूरी तरह से ना हो सके, कल भी जारी रहे। ये हो सकता है कि अगर कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचती है तो अपना फैसला रिजर्व रख ले, और उस रिजर्व फैसले को वो कब पेश करे, कब प्रस्तुत करे, ये भी एक बड़ी बात होगी। क्या वो कल आएगा फैसला या परसों आएगा? माना जा रहा है कि कल छुट्टी होगी संडे की, तो उम्मीद ये कम है कि कल आएगा, तो सोमवार को आ सकता है, या फिर 3 जनवरी को जब कोर्ट खुलेगी तब आ सकता है। अगर उस समय भी आता है या परसों भी आता है फैसला कोर्ट का, अगर आता है तो, अगर कोई आज किसी निर्णय की स्थिति में पहुंचते हैं तो भी इस प्रक्रिया को पूरी करने में, आयोग के गठन करने में कम से कम हफ्ता 10 दिन का समय लग सकता है। और उसके बाद जो आयोग संस्तुतियां देगा, स्टडी करेगा, उसमें एक लंबा पीरियड लगेगा। यानी ये चुनाव टलता हुआ दिख रहा है, मार्च और अप्रैल से पहले होता नहीं दिख रहा है। ये मुख्य याचिकाकर्ता और उनकी जो वकीलों की टीम है उनका भी मानना है कि अभी विवेक लगातार बना हुआ है, और ऐसे में जहां तारीखें आगे बढ़ती हैं ये मामला लंबा खिंचता है। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कोविड की हलचल है वो भी बहुत बढ़ गई है, और ऐसे में चुनाव का नजदीक आना, तो ये चीजें भी कोरिलेट नहीं करती हैं। संभावनाएं इसे लेकर विपरीत ही जा रही हैं चुनाव हाल फिलहाल होने को लेकर। लेकिन फिलहाल सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है, उनके फैसले पर निर्भर करता है, और क्या कोर्ट की तरफ से फैसला आता है इसका सभी को इंतजार करना होगा। आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा विवेक। फिलहाल के लिए शुक्रिया। मथुरा की शाही ईदगाह का सर्वे कराने के आदेश है। इस वक्त की बड़ी खबर, मथुरा की शाही ईदगाह का अमीन सर्वे कराने का आदेश है। 20 जनवरी तक सर्वे की जो कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी है उसके आदेश आ चुके हैं। सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने के भी कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय कोर्ट का ये आदेश है। हिंदू सेना के दायर याचिका पर कोर्ट ने आदेश दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को जहां मुक्त कराने और शाही ईदगाह को हटाने के लिए दायर ये दावा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मथुरा की शाही ईदगाह सर्वे को लेकर ये आदेश। मौके पर अमीन आख्या भी मांगी थी माननीय न्यायालय से कि मौके पर अमीन जो है अपनी सर्वे रिपोर्ट लेके आए, जो स्थिति है मौके की वो लाके यहाँ पर प्रस्तुत करें। माननीय न्यायालय ने उसको भी स्वीकार किया गया है। अब जो है 20 जनवरी अग्रिम तिथि लगी हुई है, उस समय तक अमीन महोदय को अपनी सर्वे रिपोर्ट लाकर मौके की स्थिति को माननीय न्यायालय के समय प्रस्तुत करना। तो प्रतिवादियों को भी नोटिस तामील कराए जाएंगे? हाँ, इसमें 4 प्रतिवादी हैं। इंटरनेशनल कमेटी है, वक्फ बोर्ड लखनऊ है, श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसाइटी और ट्रस्ट, 4 लोग हैं। 4 लोगों के भी नोटिस तामील के ऑर्डर हैं, वो सब हमने तामील पैरवी कर दी गई है, सब पे नोटिस जारी की गई। तो ये सब लोग जब सर्वे होगी, यानी सर्वे के लिए अमीन जाएगा विवादित स्थल पर, तो ये सारे लोग, सारे प्रतिवादी सब होंगे वहाँ? अमीन महोदय सभी को सूचित करने के बाद ही जाती हैं और सबको नोटिस तामील भी करेंगे, और सबको वहाँ पर जो आना चाहे आए। अमीन साहब को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रहती। और अब एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। यूपी में चल रहे विकास कार्यों की सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है। इन्वेस्टर्स समिट में पीएम को आने का निमंत्रण भी दिया गया है। G20 की बैठक को लेकर पीएम का मार्गदर्शन लिया गया है। साथ ही उपचुनाव के नतीजे और निकाय चुनाव पर भी चर्चा हुई है। उस दौरान की तस्वीर भी आपके सामने। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम और सीएम की मुलाकात हुई है। G20 की बैठक को लेकर पीएम का मार्गदर्शन भी लिया गया है। साथ ही उपचुनाव के नतीजे और निकाय चुनाव पर भी चर्चा इस मुलाकात के दौरान हुई है। मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर है, और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया। लिखा कि राष्ट्र सेवा में सतत समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदय तल से आभार प्रधानमंत्री जी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के बाद ये ट्वीट किया है, जिसमें पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। खबर अब कौशाम्बी से एक हादसे की खबर मिल रही है। तहसील कर्मचारी की कार में आग लग गई। कार में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई, जहां कार सवार 2 लोगों ने उतरकर अपनी जान बचा ली। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कार जलकर खाक हो गई है। ये तस्वीरें आग की लपटों से घिरी हुई कार। पिपरी थाना क्षेत्र के चलौली पेट्रोल पंप के पास ये घटना है। शॉर्ट सर्किट से
आग लगी। कार के अंदर उस दौरान 2 लोग मौजूद थे, लेकिन समय रहते ये नीचे उतर गए। ये सभी लोग सुरक्षित हैं। कौशाम्बी की ये तस्वीरें हैं। तहसील कर्मचारी की कार में अचानक से आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग पूरी तरह से जल चुकी है। कार में पूरी तरह से जब आग लगी तो कार जलकर खाक हो गई। बढ़ेंगे आगे। अमरोहा में फर्नीचर से भरा हुआ ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया और बिजली के पोल से टकराने के बाद ट्रक में भी आग लग गई। अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। फर्नीचर के सामान को लेकर अल्मोड़ा जा रहा था ये ट्रक और उसी दौरान यह हादसा हुआ। तस्वीरें जहां सड़क से जैसे ही ये ट्रक फर्नीचर लेकर निकला, ये तार की चपेट में आ गया और उससे आग लगी। क्योंकि ट्रक के अंदर फर्नीचर था, लकड़ी थी, ऐसे में तेजी से इसने आग पकड़ी और उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पोल से टकराने के बाद ये ट्रक में आग लग गई। फर्नीचर भरा हुआ था इस ट्रक के अंदर। बिजली के खंभे से जैसे ही ये टकराया, इसने आग पकड़ ली। अमरोहा की ये तस्वीरें हैं। पूरा फर्नीचर जल चुका है। पोल के टकराने से ये हादसा हुआ है। ट्रक के अंदर फर्नीचर भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा ये ट्रक जा रहा था। उधर मेरठ में सरथना सीएचसी पर तबादला होने के बाद भी जमे सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सचिन के खिलाफ सरथना में लोगों ने हल्ला बोल किया है। कल से शुरू किया आंदोलन अभी भी जारी है। ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया है कि डॉक्टर सचिन कुमार का निलंबन होना चाहिए और ऐसा नहीं हुआ तो सरथना सीएचसी में जानवर बांध देंगे। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि तबादले को लेकर क्या डॉक्टर्स को आखिर रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा है और लोगों ने डॉक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए हैं। डॉक्टर सचिन का तबादला होने के बावजूद उनको रिलीव ना किए जाने और यहीं पर जमे रहने का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो आंदोलन शुरू किया गया था वो अब आंदोलन और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि जब डॉक्टर सचिन कुमार का यहाँ से तबादला हो गया तो फिर आखिर उन्हें यहाँ पर क्यों रोका गया, उनको यहाँ से रिलीव क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे की क्या वजह है कि तबादला होने के बावजूद एक अधिकारी को यहाँ पर रोका गया है। उसी को लेकर ये तमाम आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो ग्रामीण हैं, वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार आंदोलन चल रहा है और 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त इस आंदोलन को बीत चुका है। यहाँ जो संगीत सोमसेना की बात हो या राजपूत उत्थान सभा की बात हो, उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। तमाम लोग हैं, आसपास के जो गांव से लोग हैं वो भी यहाँ पर बुला लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब तमाम आरोप, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उसके बाद जब डॉक्टर सचिन कुमार का यहाँ से तबादला कर दिया गया तो फिर रिलीव करने में क्यों आनाकानी की जा रही है, क्या इन लोगों की मांगे हैं और किस तरीके से आगे आंदोलन रहेगा, यही हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ संगीत सोमसेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ उनसे बात कर लेते हैं। हम आपसे जानना चाहूँगा सचिन जी कि क्या अब आगे का क्या आंदोलन रहेगा? अब ये आंदोलन जैसे हमारी सरकार भी लगी हुई है कि भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल जड़ से मिटाना है, इस उत्तर प्रदेश को जो भ्रष्टाचारियों से मुक्त बनाना है। लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ सहन नहीं हो रही है, क्योंकि जो जिनको भ्रष्टाचार करना है वो लोग इसको सहन नहीं कर पाएंगे, उनको पच नहीं रहा है। हम तब तक यहाँ पर बैठेंगे, हमारे क्षेत्र के लोग आ चुके हैं और ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक ऐसे भ्रष्टाचारियों की खाल में घुस नहीं भरा जाएगा। ये तब तक चलता रहेगा और तभी हम यहाँ से धरने से उठेंगे। अभी जैसे हमारे बड़ों का आदेश हुआ है कि सभी हमारे जानवर वगैरह और हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे क्षेत्र के लोग, क्योंकि जब हम अपने क्षेत्र को सस्ता जो इनका इलाज है वो नहीं दिला पाएंगे तो हमारा फायदा क्या है फिर। यहाँ लोगों का सीधा कहना है कि आज यहाँ आसपास के लोग बुलाए गए हैं, उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी यहाँ आएंगी, पशु भी यहाँ आएंगे और भट्टी भी यहीं जलेगी जब तक डॉक्टर सचिन कुमार का तबादला नहीं होगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं कि क्यों तबादला किया गया, क्यों रिलीव नहीं किया गया और क्यों यहाँ पर फिर से डॉक्टर सचिन कुमार को यहाँ पर फिर से तैनात कर रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।